हालेलुया। सबको जय मसीह की मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है, राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो नाम जो सबों नामों से ऊंचा नाम है वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आज हम यूहन्ना 16 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि दुख सुख में बदल जाएगा, जो हमारा आज का टॉपिक है। और ये एक सच्चाई है और एक गहरी बात है ये, कि जो हमारा दुख है ये सुख में बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। कहीं परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारा हर एक दुख दूर हो जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारा हर एक संकट दूर हो जाएगा। आज इस वचन के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और आपका हर एक दुख सुख में बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वचन कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। ये बात किसने कही थी? प्रभु यीशु मसीह ने कही थी बात। लेकिन चेले इन बातों पर विचार करने लगे कि ये क्या बात होगी, क्या मुझे थोड़ी देर में देखोगे और थोड़ी देर में नहीं देखोगे। वो काफी इस बात की चर्चा करने लगे। फिर वो आपस में बात करने लगे। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर वो कहता है क्या बात, क्या हम नहीं, क्या वह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने यह जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात है और कितनी गहरी बात है ये। वो कह रहे कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम है वहां पर सुख है, वहां पर खुशी है, वहां पर आनंद है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। चेले पजल हो गए, चेले परेशान हो गए कि ये क्या बात होगी भी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर नीचे लिखा है 20 में कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अब ये देखो कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होते हैं तो जो हमारा दुख वह सुख में बदल जाता है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होते हैं हमारा दुख सुख में बदल जाता है। ये कौन करता है? पिता परमेश्वर करते हैं। वचन कहता है कि तुम रोओगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बहनें हैं जो कि रोती हैं अपने परिवार के हालातों को देखकर, अपने घर के हालातों को देखकर, अपने बिजनेस के हालातों को देखकर, अपने पति के हालात को देख के कि कब इसका जीवन बदलेगा और कब हमें लेने के लिए आएगा या कब हम वहां पे जाएंगी। कुछ लोग अपने घर से परेशान हैं, बिजनेस से परेशान हैं, स्टडी से परेशान हैं, वीजा से परेशान है। मतलब कि बस बहुत ही ज्यादा वो तंग आ चुके हैं। वचन कहता है तुम रोओगे और विलाप करोगे। रोना, विलाप करना, लेकिन इससे क्या होगा? संसार आनंद करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम संसार से अलग किए हुए हैं। पड़ोसी आएंगे, कहेंगे भाई साहब आप तो प्रभु में हो ना, तो आपके घर में संकट क्यों है? आप तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हो ना, तो आपके ऊपर ये विपत्ति क्यों है, ये संकट क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? और यही अर्थ है उस बात का कि थोड़ी देर के लिए तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर के लिए मुझे नहीं देखोगे। लिखा हुआ है तुम शोक करोगे। क्या लिखा है? तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अब पता है शोक कब करते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके शोक पे जाते हैं लोग। चलो शोक करते हैं, मतलब ऐसी हालात हमारे जीवनों की हो जाती है, ऐसी हालात हमारे घरों की हो जाती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। लिखा कि परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया।
और निश्चय आज आपका दुख आनंद में बदलने वाला है। इन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है कि जैसे महिला गर्भवती होती है, जब डिलीवरी होती है, वो जो उसको पीड़ा होती है, उसके बाद जो वो पीड़ा से वो निकलती है, लेकिन उसके बाद उसे आनंद महसूस होता है, लेकिन वो उस पीड़ा को भूल जाती है। जब संतान जब उसके हो जाती है, उस दर्द को भूल जाती, कभी भी उस दर्द को याद नहीं रखती है वो। ऐसे परमेश्वर कहते हैं, ये एक उदाहरण दिया हुआ है, पढ़ सकते हो 16-21 में। ऐसे परमेश्वर कहा कि ऐसा तुम्हारे पर ऐसा कभी दुख आता, कभी संकट आता है, लेकिन वो फिर कभी भी तुम्हारे ऊपर ना आने पाएगा। हालेलुया। लिखा हुआ है कि वह बालों का जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती, मतलब उसकी संकट को वो फिर से याद नहीं करती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। हालेलुया। कह रहे कि तुम्हारा आनंद कोई छीन न लेगा। हालेलुया। कब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आनंद को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। ये वचन हमें बताता है कि मेरा दुख सुख में बदलने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आगे अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जो दुख है, इनका जो बोझ, इनका जो संकट अपने ऊपर ले ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने ऊपर उठा ले मेरे पिता। आपने मेरे पापों को उठाया और अपनी जान कुर्बान की मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना बोझ मुझ पर डाल, और निश्चय मेरे पिता इनका बोझ, इनका दुख मैं आपको ऊपर डालता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनका दुख, इनके पीड़ा को आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, इनका दुख निकलने पाए मेरे पिता, इनके विलाप के दिन निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके विलाप के दिन समाप्त हो जाए मेरे पिता, इनके विलाप के दिन समाप्त हो जाए। आप भी कहें कि मेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएं, मेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएं। और राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएं। और रबा साला खैरबनामा, जो संसार आनंद करता है हम पे कि ये तो मसीह में होने के बावजूद भी इनको पर दुख है, इनको पर संकट है मेरे पिता। और आपको वचन कहते हैं तुम्हें शौक होगा, परंतु तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका शौक आनंद में बदल जाए मेरे पिता, इनका शौक आनंद में बदल जाए मेरे पिता, इनका शौक आनंद में बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका शौक आनंद में बदल जाए मेरे पिता। और राजों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता। ये ब्लेसिंग को पा जाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये आशीष को पा जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और रबासा लखरा बनावा, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। बहुताई से इन्हें ब्लेस कर दो मेरे पिता। इनका दुख निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनका दुख निकल जाए, इनके दुखी दिन निकल जाए, इनके शौक के दिन निकल जाए, और तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाए। कहीं मेरा शौक आनंद में बदल जाए, मेरा शौक आनंद में बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, आपके नाम से हम शांति मांगते हैं मेरे पिता, आपके नाम से ब्लेसिंग मांगते हैं, आपके नाम से हम चंगाई मांगते हैं, आपके नाम से हम संकटों से छुटकारा मांगते हैं, आपके नाम से हम ब्लेसिंग मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और रबासाला खैरबा नवराजों का राजा, प्रभु का प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका संकट दूर हो जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता। ये ब्लेसिंग पा जाए मेरे पिता, हर का बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका शौक आनंद में बदल जाए, इनका शौक आनंद में बदल जाए, इनका शौक आनंद में बदल जाए मेरे पिता। और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, अपराधों का राजा, प्रभु का प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो। ये ब्लेसिंग को पा जाए, ये आशीष को पा जाए। और रबा साला कर रबा नवराजों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो। ये आशीष पा जाए, आशीष पा जाए, आशीष पा जाए, आशीष पा जाए, ये ब्लेसिंग पा जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये ब्लेसिंग पा जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये ब्लेसिंग पा जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता, और इनका शौक, इनका दुख आनंद में बदल जाए मेरे पिता, इनके विलाप के दिन आनंद में बदल जाए मेरे पिता, इनका संकट आनंद में बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनको पर आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह है इन पर होने पाए, और ये आशीष हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके बीच में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता, ये ब्लेस्ड रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।